धाम किम जाओ सी जके बताओ बेरो। अब क्या बताने वाले गुरु महाराज? परम धाम को हमको कैसे जाना है, यही तो हमारी इच्छा है, परम धाम में जाने की। अब उसका भेद पूछ रहे हैं, अब महाराज उसका भेद बता रहे हैं। इसीलिए तो इस संवाद में जो गुरु महाराज को मिले, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे लिए काम किया। राजा है साजन कोई, हो न काल ईश्वर सुआगे, ज्ञान बतावे मोहि वो राजा है साजन कोई। अब महाराज राजा को ही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि राजा तो ज्ञानी थे, राजा को वेदों का ज्ञान था, और वेदों का ज्ञान होना यानी बहुत कुछ ज्ञान का संग्रह होना, ये माना जाता है। तो राजा को महाराज पूछ रहे हैं, राजा है ऐसा जन कोई, यानी आपसे कोई ऐसे संत मिले या आपको किसी ने ऐसा ज्ञान बताया कि होन काल और ईश्वर ये दो अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। ईश्वर अलग है और होन काल अलग है। आपके लिए क्यों करना पड़ रहा कि आप ऐसे ब्लैक बोर्ड के सुनने के आदि हो, ऐसा बता दिया ये होन काल और ये आनंद। मैं आपको तीन बता रहा हूं, एक है काल, एक है परमात्मा और एक है सत्स्वरूप। गहरे से शब्द विषय। अगर मान लो कि हम ऐसे पार ब्रह्म बता देते हैं और फिर उसके बाद सत्स्वरूप बता देते हैं, तो भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? फिर उसको कहाँ छुपा दिया? परमात्मा का अस्तित्व है कि नहीं? अच्छा, परमात्मा काल हो सकते क्या? परमात्मा काल नहीं हो सकते। तो आपके कहने से दो चीज तो यहाँ हो रही है, परमात्मा अलग, काल अलग। तो तीसरी चीज सत्स्वरूप जिसमें हमको जाना है वो तो हो ही सकती है अलग, यानी ये प्रूफ हो गया कि नहीं? बोलो बोलो। परमात्मा जिसको बोलते हैं ना, हाँ, वो परमात्मा जिसको बोलते हैं ना, हाँ, वो काड़ी ही है, उसको ही परमात्मा बोलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा बता रहे हैं। हाँ देखो, भरत भाई की बात को थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि वाणी हर जगह नहीं है और पढ़ने से जल्दी समझ में नहीं आती, भाषा अटपटी है। अब मैं आपको सीधे आपके समझ में आए ऐसे सहज श्लोक सीधी भाषा में समझाता हूँ। पहली बात, यह है मृत्युलोक, ऊपर है स्वर्ग, नीचे है पाताल, है कि नहीं? और बाहर भी पांच तत्व है और यहाँ भी पांच तत्व है कि नहीं? यहाँ पांच तत्व बनने के पहले बाहर पांच तत्व बन गए थे कि नहीं? अब ये नहीं बने थे। जब ये नहीं बने थे तब तो कोई कोई हो सकता है, तब तो कोई कोई होगा। जब ये कुछ भी नहीं बना था, हम कहते हैं कि परमात्मा के माता नहीं है, पिता नहीं है, यानी उसको किसी ने बनाया नहीं। ये व्याख्या बराबर है उसके लिए। वो एक था, उसका नाम
राम जी, परमात्मा, भगवान, देव, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, कुछ भी नाम से उसको पुकारो, वो एक है, वो था। अब ये बानी से कहता हूं, सृष्टि रचना की पहली साख। परापरी परमात्म देवा, अमर पुरुष अविनाशी, तांचा एक पुरुष उपणा, सतलोक का भासी। क्या कह रहे गुरु महाराज? परापरी यानी परंपरा से, आदि अनादि से जिसके पीछे जाओगे उसे, यानी जब ये तत्व नहीं हुए थे, जीव सृष्टि नहीं हुई थी, एक भी शरीर नहीं बना था, तो पूरा शून्य ही तो शून्य होगा। वो शून्य में ये मालिक बैठा था, शून्य ही शून्य, शून्य में सायब, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, देव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। परापरि परमात्म देवा, अमर पुरुष अविनाशी। वो अमर है, वो अविनाशी है। तो ये पूरा ऐसा एक जीरो था, जीरो ही तो कहेंगे उसको, जब कुछ नहीं उसको जीरो ही कहेंगे ना। अब ता अंचा एक पुरुष उपना सत्यलोक का वासी, उसकी इच्छा से ये आत्मा के लिए उन्होंने सतलोक बनाया। पहले क्या किया उसने? सतलोक बना दिया, और सतलोक में ये आत्मा रहने लगी। ध्यान से सुनो, कहां से कहां है और वहां से यहां आके क्यों आकर कहां जाना है। ता अंचा एक पुरुष उपना सत्यलोक का वासी, ये आत्मा परमात्मा के अंश है। उसने सतलोक बना के सारी आत्मा को सतलोक में रख दिया। हम सतलोक में रहने लगे। आत्मा के स्वरूप में हम भी शून्य, वो भी शून्य, हम भी शून्य। मगर जब परमात्मा को लगा कि ऐसे मेरे साथ रहने से या सतलोक में रहने से इनको सुख नहीं मिलने वाला, सुख तो मिलेगा माया से ही ना, सुख मिलेगा। महाराज कहते हैं, आनंद लेसी जाए जीव माया कहूं तुई। जीव माया के साथ ही आनंद ले सकता है। तो फिर मनुष्य शरीर इसके लिए तो महत्वपूर्ण है कि आप आनंद लो। वहां मनुष्य शरीर नहीं था, शून्य रूप में सारी आत्माएं सतलोक में थी, जरूर सतलोक में थी। अब हमें भी वापस उसी सतलोक में जाना है, मगर बीच में ये जो मनुष्य शरीर मिला है, वापस उस लोक का आनंद लेके हम जा रहे हैं। वो भी कहूंगा आगे। फिर परमात्मा को आया कि ऐसे से नहीं चलेगा, इनको तो शरीर में डालना पड़ेगा, और यहां भी मेल फीमेल, स्त्री पुरुष दो बनाने पड़ेंगे, तभी तो इनको सुख मिलेगा। जैसे कि हर पिता को लगता है, हर माता को लगता है कि अपने बेटे का ब्याह हो जाए, बेटी का ब्याह हो जाए, सबकी स्वाभाविक इच्छा रहती ना। वैसे परमात्मा की स्वाभाविक इच्छा हुई कि हम उनके सब बेटे थे, तो ये बेटे को सुख मिले। फिर वो स्वयं तो कुछ कर सकते नहीं थे, क्योंकि ऑर्डर देने का काम था, वो मालिक थे ना। राजा कहीं काम करता क्या? राजा को तो आदेश ही देने का काम है। फिर उसने उसकी इच्छा से काल बना, और काल को कहा तुम सृष्टि की रचना करो, नहीं तो मूल प्राण उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ लो।
सृष्टि रचना के साथ साथ दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा। अभी 27-28 साखी करके हमारी चर्चा कोई पूरी हुई नहीं। हम रोज उस पर ही चर्चा कर रहे थे, मगर मैंने कहा कि मुझे भरत भाई के यहाँ 2-3 दिन रहना है। फिर उन्होंने मना नहीं किया, ठीक है बोले जाओ। तो फिर काल को बनाया, काल को कहा कि तुमको सृष्टि रचना करने का है। काल ने कहा मैं कैसे करूं? तो ऐसे ऐसे कर, तुम्हारे अंदर मैं शक्ति पैदा करता हूं और तुम और शक्ति मिलके 3 देव पैदा करो। 3 देवता के साथ और 3 देवियां पैदा करो। शक्ति को कहा कि तुम 3 रूप में जाओ। अब ये सब परमात्मा की आज्ञा से सृष्टि रचना करने लगे। फिर 5 तत्व बना, 5 तत्व में हम सबको डाल दिया। फिर यहाँ रहने लगे। पहले पहले सुख मिला, फिर हम यहाँ से वापस जा रहे थे तो यहाँ हमको रखने के लिए शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का और भी कई सारी चीजें यहाँ पैदा की। नींद, भूख, प्यास, ये सारी चीजें यहाँ होने लगी। फिर धीरे धीरे हम यहाँ रहने लगे। अब रहते 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 हम अब भूल ही गए उस देश को जहां से हम आए थे। अब भूल गए तो ठीक है, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं थी, मगर यहां हम रोने लगे। अब दुख मिलने लगा। क्या हुआ? परमात्मा को क्यों आना पड़ा? संतों को क्यों आना पड़ा? हमको थोड़ा सा भी दुख हुआ तो हम रोने लग गए। यहाँ सुख तो मिल ही रहा था, मगर सुख के साथ साथ अब दुख के भी चटके सहने पड़े। तो अब रोने लगे। रोने लगे तो सबसे पहले याद किसकी आती है? दुख में। महाराज कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना। जो सुख में सुमिरन करे दुख कहां से हुए? तो दुख आते ही भगवान याद आता है। फिर भगवान याद आया तो भगवान का तो ख्याल हमारे ऊपर गया ही। अरे भाई मेरे बेटे, ये तो सुख में होना चाहिए, तो रो रहे हैं। अरे फिर वहां से उनको लाओ। वहां रोते छोड़ के नहीं जमे गए तो और आगे ज्यादा रोएंगे। यानी कर्म करते जाएंगे, कर्म को भुगते जाएंगे। ऐसे सो ये कभी सुख में नहीं रहेंगे। इनको तो सुख में रहने के लिए मैंने ये सारा इंतजाम किया। फिर अब काल इधर कहने लगा कि ये तो मेरा ही है। मैं ही कहता ना कि मैं मारूं, मैं तार दूं। काल के संवाद में मैं ही मारता हूं, मैं ही तारता हूं। मम देवो मम आत्मा, मैं ही सृजनहार। मम ऊपर पर ब्रह्म है, सो कुछ तारन मान। काल कहता है कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे ऊपर जरूर है, मगर वो तारता भी नहीं है, वो मारता भी नहीं है। उसने सारे सूत्र मुझे ही दे दिए, इसलिए तुम मुझे ही मानो। अब हाहाकार होने लगा। ये जीव तड़पने लगे। तड़पने लगे तो परमात्मा को दया आई। काल को दया आ सकती क्या? जो महाराज कहते हैं कि जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साई भेजिया ले जन को अवतार। क्या काल भेज सकता क्या संतों को? काल से संत आ नहीं सकते। फिर परमात्मा को संतों को कहना पड़ा कि जाओ, तुम जाओ उन लोक में, डर मत राखो कोय, काल कर्म पांव पड़ेंगे लोए। हे संत तुम जाओ मृत्यु लोक में, और ये काल बिल से तुम डरो मत। ये काल कर्म तुम्हारे पांव पड़ेंगे। दो वस्तु ऐसी धरू सुन साहेब तुझ माए। 2 वस्तु मैं तुम्हारे पास दे रहा हूं जिससे काल डरेगा। वो 2 वस्तु है सूरत सबद। यही तो है जिससे काल डर रहा है। तो परमात्मा के आदेश से फिर संत आए। अब जो संत के शरण में गए वही काल से बचे, बाकी सब काल में बैठे हैं। कबीर साहब
एक दिन कहीं जा रहे थे। पुराने जमाने में वो चक्की रहती थी, हाथ से, क्या कहते हैं हम लोग, घंटे। अच्छा, वो जो भी है, घटी, हाँ ठीक है, उसको लकड़े का ये रहता डांडा और ऊपर नीचे दो पाटे रहते, एक लोखंड की उसमें खिल्ली रहती, बराबर। तो कुछ हमारी माता बहनें पहले जमाने में यही काम था उनको, पहले तो पूरा ये करके खाना पका के हमको खिलाती थी। इसलिए मैंने कहा कि हमारे माता बहन बेटियों को जितना पुण्य मिलता है उतना हमको नहीं मिलता, वो सचमुच पुण्य के भागीदार है। अब उस जमाने में कितना कष्ट हुआ फिर भी खिलाया। तो उसे देख के कबीर साहब को दोहा अपने मुख से निकल गया। क्या निकला? कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में शाबित बचा न कोई। अबे दो पाट कौन से? हाँ पाप नीचे है और ऊपर है। नहीं, ये तो बाह्य हो गया, भीतर के पाप पुण्य। पाप पाप पुण्य। पाप पुण्य। और कुसुम बहन, चौधरी बहन नहीं आते, सुरगुण में गुण। सुरगुण ने गुण। और बढ़िया बोल रही है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपने काल और परमात्मा, ठीक है, सगुण निर्गुण काल परमात्मा और पाप पुण्य। पाप पुण्य, ये दो पाठ है जन्म मृत्यु। कोई बात नहीं, हम किस दो पाठ में अब पीछे जा रहे हैं? जन्म और मृत्यु के पाठ में। चलती चक्की देखकर, चक्की किसकी चल रही है? काल की, काल की चक्की चल रही है ना। और कोई जन्म रहा है तो कोई मर रहा है। मरने का मतलब वो भी कहीं जा नहीं रहा है। मरने का मतलब क्या है? वो भी तीन लोक में है और जन्मने वाला भी तीन लोक में है। ये हमारी भूल है कि ये चला गया, हम रोए बैठते हैं, वो गया कहीं नहीं है। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो, मेरे रामा जन्म मरण है गेलो। या मैं दुखी हूँ मत कोई, या मैं दुखी हूँ मत कोई, ज्ञान विचार रस लो, साधो भाई विनशा सोचन कीजे, संतो भाई विनशा सोचन कीजे, करता करे सो सबही आची, आनंद मगन मेरी जे, साधु भाई विनशा सोचन कीजे। अब इसको समझो, हमें क्या लगता है कि हमारा कोई अपना हमको छोड़ के चला गया। महाराज कहते कि चला गया, वो तो यही है, यहां से चला गया। और दूसरा है ना, एक स्वर्ग है एक नरक है। अब उसको हम भूल ही रहे और हम रो रहे और फोटो लगा के बैठे हैं, कर रहे हैं बस। अरे भाई, वो शरीर मरा है, आत्मा अमर है। तीन लोक बाजी हर मांडी, हमारे लिए तो ये सच है, परमात्मा के लिए ये खेल है, ये उसका खेल है। बाजी है ना, खेली तो होता है। इसमें दो रास्ते उसने बनाए हैं,
अब हम कहते हैं कि मर गया। जन्मना और मरना ये 3 लोक में जाने के 2 रास्ते हैं। जन्मने वाला भी 3 लोक में है, मरने वाला भी 3 लोक में है। इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं। मृत्यु लोक वाले कुछ आधे भेज दिए स्वर्ग में, आधे भेज दिए नरक में। फिर उनका स्वर्ग नरक खत्म हो गया, उसको 84 लाख ने भेज दिया वापस मृत्यु लोक में। अब यहाँ के जाओ उधर, उधर का आओ इधर। ये तो चक्कर है, हम घूम रहे हैं। या में दुखी हो मत कोई अपना सगा परिवार का मरने पर दुखी मत हो, क्योंकि ज्ञान विचार करके ये बात समझो कि कौन मर रहा है। कोई नहीं मर रहा है, ये तो सब 3 लोक में है। मान लो कि अब ये तुम्हारी पाठकवाड़ी, वाकला और तुम्हारे बेडशीट, ये 3 लोक है। ये के ये घूम रहे, यहाँ से यहाँ आ रहे, यहाँ से पाठकवाड़ी जा रहे, पाठकवाड़ी वाले वाकला आ रहे, वाकला वाले बेडशीट में जा रहे। अब हमको कहते हैं कि चला गया। अज्ञान है, ये अज्ञान है। ज्ञान विचार शैलू। तो अब ये तीनों लोक में दुख है। भक्ति करने का कारण क्या है? ये हम कहीं भी अब हमको सुख नहीं मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है, तो हमारे किए हुए कर्म आगे और दुख दे रहे हैं। तो ऐसे जे हंस है जिसको ये संसार ने, जिसने अपने क्या कहते हैं खुली आंखों से देखा है। बंद आंखों से देखने वाले के लिए ये भक्ति नहीं है। जो वास्तविकता से ज्ञान दृष्टि से संसार को देख रहा है, देख रहा है कि महाराज की बात सच है। अगर हम अभी मौका गंवा देंगे तो फिर पछताना पड़ेगा, आगे मौका नहीं है। तो यही कुछ गिने चुने हंस अमर लोक में जाएंगे, बाकी तो सब पीछे ही रह रहे। तो वहां कबीर साहब ने कहा, जो खीली से लागा रहे बालन बाका हुए। कुछ खीली से लगते हैं कि नहीं? हाँ लगते हैं, आजू बाजू रहते हैं। अच्छा, वो 2 पाटों में पिसा रहे क्या? खीली क्या है फिर? सदगुरु। ये गुरु महाराज के शरण में अगर रहोगे तो बाल न बाका हुए, आप नहीं पीछे जाओगे। तो किली से क्या पूरे थोड़ी लगेंगे, बहुत कम, कुछ गिने चुने। तो इस प्रकार मैंने आपको परमात्मा समझाया, काल भी समझा दिया। अब जरा वापस जाने की यात्रा करेंगे। कहाँ जाने पर इस जीव को सुख होगा? महाराज कहते हैं, तन दुख ता दिन जाओ सी जा दिन धरे न देह। जिस दिन हम शरीर धारण नहीं करेंगे, यानी हमारे किए हुए कर्म पूरी तरह से मिट जाएंगे, हमारी वासना का बीज पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएगा, तभी अमर होंगे। ये नई चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एकदम से घबरा जाओगे। ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, बीच में इसने वासना ला के छोड़ दी। मैं सारी चीजें गुरु महाराज के आधार से कहता हूं। जे जे जाय मिल्या पद माई, उनकी नकल जुग में नाई। एक बार वहां गया, अब कैसे जाता है? घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई, घस घस द्रव्य मिल्या धर्माई। पाछे तोल मोल कछु नाही, पाछे तोल मोल कछु नाही। जे जे जाय मिल्या पद माई। देखो आप कैसे मोक्ष होता है और क्या प्रमाण दिया है महाराज ने। अभी महाराज का हरदस में आपको गाकर सुना रहा था।
अब आइए उसके भेद को समझते हैं। महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे ये जीव का जीवपना मिटने पर ये अमरलोक में जाता है। अमरलोक क्या है, इस दृष्टांत से आप क्लियर कट समझ जाओगे। अब गले का 10 तोले का हार बना लिया, गले का कहो या कान का कहो या नाक का कहो, कहीं का भी एक कहना आप पकड़ लो, 5 तोले का 10 तोले का जो भी है, सुनार के पास से हमने लाया और उसको पहनने लगा। कभी घर पे रख दे, कभी पहनने लगे। दस तोले का वो सोना हमारे पास था, हमारे पास 10 तोले का बिल है, पक्का बिल है, पैसा भी दे दिया, घर पे ले आए, यूज किया। फिर कोई पैसे की अड़चन आ गई, खेती लेने में आ गई, मकान बनाना है, बेटी का ब्याह है, पैसा कम पड़ रहा है, सोना तो और खरीद लेंगे। फिर हमारी माता बहनें क्या कहती है कि भाई ले जाओ, ये आड़े वक्त में काम आने वाली चीज है, ले जाओ। ले जाता है उसी सुनार के पास, तो वो कितने में लेता है? हाँ, कम दाम में लेता है ना। क्यों लेता है? कि वो कहता है कि अब 9.5 तोला ही है, ये देखो तुम्हारे सामने है। फिर हम भी कहते कि भाई जो बनता है वो तुम्हारा काट कूट क्या है वो तो। अब महाराज का कहना यह है कि वो आधा तोला कहाँ गया? क्या हमने निकाला? सोनार ने? कहाँ गया? वेट तो बरोबर है, क्या हो गया? घिसाई हो गई। क्या हो गई उसकी? सोना घिस गया। सोना घिस गया तो उसका वेट कम हो गया। अब वो दिख नहीं रहा है कहाँ चला गया। दिख रहा है क्या? तो कहाँ चला गया इसका पता नहीं। अब और दूसरी तरीके से समझाता हूं, इसी को यहाँ पे पकड़ कर रखना इस बात को। अब ये सोना जो है ये किसी न किसी खाने से आता है ना, आता है कि नहीं? खानी है पार ब्रह्म, खानी है पार ब्रह्म। आप दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। अब खानी से बड़ा व्यापारी लेता है उसको, सोना तो बड़ा ही व्यापारी लेगा ना, वो है सृष्टिकर्ता ब्रह्म। और फिर सोनार के पास जाता है, सोना है ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ रहे? अब जो कान के रहो, गले के रहो, नाक के रहो, जो बनते हैं वो है हम सब, वो है। अब हमारी हो रही है घिसाई, यानी हम सांसों-सांस में रगड़ कर रहे हैं ना, इधर यहाँ हो रही है हमारी घिसाई। अब घिसाई हो गई तो आधा तोला जो कम हो रहा है वो हम है। अच्छा, हम गए कहाँ? वो बड़ा व्यापारी था ठोक, उसके पास गए क्या? अच्छा, वो जो खानी थी पार ब्रह्म परमात्मा, वहां गए क्या? वहां भी नहीं गए। और वो व्यापारी के पास भी नहीं गए, सोनार के पास भी नहीं है, हमारा अस्तित्व ही नहीं है। मगर कहीं तो होंगे हम, जहां कहीं भी होंगे हम अपने स्वरूप में। जहां कहीं भी हम होंगे वो कहाँ है? अपने स्वरूप में। सूक्ष्म में होंगे तो हम अपने स्वरूप में है। न हम खानी में गए, न बड़े व्यापारी के पास गए, न सोनार के पास गए, यानी हम ये सारे चक्र से अलग हो गए। उसको कहते हैं सत्स्वरूप आनंद पद। न परमात्मा में जाना, होन काल में तो रहना ही नहीं, अभी तो होन काल में अपन है ही, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अंडर में है ही हम। इसके लिए तो हमको घसाना है। घस घस द्रव्य मिलिया धर्माई, अंदर चला गया ना। पाछे तोल मोल कछु नाई,
ना हमारा कोई तोल है, ना हमारा कोई मोल है, ना हमारा अस्तित्व है। इसको कहते हैं सतरूप आनंद पद में जाना। अच्छा, और एक बात कही तो, अगर मान लो हम वो व्यापारी के पास चले गए जो बड़ा था ईंट लेने वाला, तो वो छोड़ेगा क्या हमें? वो तो और दे देगा सोना को, ये बनाओ इसको, मेरे पास है, कहीं जगह नहीं। अच्छा, वहां से वापस खान में गए पार ब्रह्म परमात्मा में, तो वो भी तो कहेगा मेरे पास क्यों आए, जाओ तुम उधर। वहां से तो आने की रीत है, फिर कहां जाने पर हमको वापस नहीं आना पड़ेगा? वो सत्स्वरूप आनंद पद में। सत्स्वरूप आनंद पद है हमारा ही स्वरूप। हमें काल के स्वरूप में नहीं जाना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास नहीं जाना है, परमात्मा में नहीं जाना है, हमारे स्वरूप में जाना है, जो परमात्मा ने सतलोक का वासी जो सतलोक बनाया था, अब वापस वहां जाना है। अब पहले भी वहां थे, अब वापस वहां जा रहे हैं, मगर अब आनंद लेके जा रहे हैं। ये मनुष्य शरीर से हम आनंद में जा रहे हैं, अब आनंद में ही मरेंगे। अब आनंद बताते नहीं आ रहा। मान लो कि अब ये आनंद है, बस ये आनंद ले रहे हम, शरीर निकल गया, आनंद बच गया, बाकी आनंद ही आनंद, शरीर तो निकल गया। शरीर से जीते जी हमारा संपर्क टूट जाता है, हम केवल आनंद रह जाते हैं। शिल्लक क्या रह जाते हैं हम? वो आनंद का अनुभव आने के लिए शरीर चाहिए। आनंद का अनुभव आने के लिए शरीर चाहिए। पहले होता है ना कंठ में, हृदय में, ये शरीर, बिना शरीर से ये आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए तो ये मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो उसकी कीमत है कि तुम किसी भी शरीर से ये आनंद नहीं ले सकते। जे आनंद के बारे में महाराज कह रहे हैं, वो आनंद लेने पर तुम नीचे नहीं आ सकते। तुम्हारी चेतना पूरी तरह से उस सतरूप आनंद पद में समा जाएगी। तुमको लगेगा कि हम मरे ही नहीं, मृत्यु होती ही नहीं ना हमारी। हम शरीर के साथ आनंद पकड़ के, वो आनंद में शरीर निकल गया, शरीर लोग जला देते हैं, हम आनंद में ही रहते हैं। इस प्रकार से